आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के प्रतिभागियों से संवाद। कहा, नई तकनीक के समावेश से ही विकसित भारत का सपना होगा सच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। बरेली की भरतौल और मुरादाबाद की मिलक अमावटी ग्राम पंचायत को मिला सम्मान। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से होगा शुरू। 17 दिसंबर को पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। और श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण के 3 वर्ष पूरे होने पर कल निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। दिखेगा आस्था और संस्कृति का संगम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के प्रतिभागियों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई तकनीक के समावेश से ही विकसित भारत का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी का किसी भी समस्या को समाधान करने का नजरिया अलग होता है। आज का भारत सबके प्रयास से ही तेज गति से आगे बढ़ सकता है। आज का ये दिन इसी का एक उदाहरण है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के इस ग्रैंड फिनाले का मुझे बहुत इंतजार था। जब भी आप जैसे युवा इनोवेटर्स के बीच आने का अवसर मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ जानने का, सीखने का, समझने का मौका मिलता है। आप सभी से मेरी अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। आप सभी युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत को देखने का नजरिया कुछ अलग है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 7वें हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले के अवसर पर कहा कि यह आयोजन छात्रों को नवाचार और तकनीकी समाधान ढूंढने का मौका देगा। आइडिया और उसकी जर्मिनेशन जो आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में पिछले 7th एडिशन तक हुआ है, इसमें मैं विश्व की वर्तमान की समस्या के साथ साथ आने वाले सेंचुरी की सॉल्यूशन इसमें देख पा रहा हूं। हैकेथॉन के अंतिम चरण में करीब 1300 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये 2 दिवसीय आयोजन लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ के एक और गौतम बुद्ध नगर के 2 केंद्रों समेत देश के 51 केंद्रों पर हो रहा है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में चल रहे हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहायक निदेशक BM तिवारी ने कहा कि हैकेथॉन का उद्देश्य भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। पूर्णतः जो एक संकल्प है, जो एक उद्देश्य है, वो ये है कि हम पूर्णतः आत्मनिर्भर बने, हर तरह से बने। जो इसके प्रारंभिक चरण होते हैं उसमें विभिन्न भारत सरकार और अन्य प्रतिष्ठानों से उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट मंगाए जाते हैं। यानी अगर कोई चुनौतियां हैं और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है तो वो मंगाए जाते हैं और फिर उसमें से वर्गीकरण किया जाता है कि कितने हैं जो उपयुक्त हैं और प्रासंगिकता किनकी है, ठीक रहेगी सामाजिक विकास के लिए। उनका चयन किया जाता है और फिर उन चुनौतियों को इन छात्रों को, यंग माइंड्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो अपने मेंटर्स के जरिए उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में प्रतिभागी विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों द्वारा दी गई समस्याओं पर अपने नवाचार आधारित समाधान देंगे। मेरठ की शोभत यूनिवर्सिटी में हैकेथॉन में भाग लेने आए पुणे के हर्षित ने बताया कि इस आयोजन में हिस्सा लेकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। हम लोग पुणे से आए हैं, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है साइन लैंग्वेज का। हमें साइन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में एंड वॉइस में, एंड उसका वाइस वर्सा भी करना है। इसका मेन यूज़ कहाँ पर आता है? रेलवेज में क्या रहता है कि अनाउंसमेंट होता है और जो सुन नहीं पाते उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हम साइन लैंग्वेज मतलब एक एवेटार टाइप का बनाना चाहते हैं ताकि मतलब उनको मदद मिले। इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारा सिलेक्शन हुआ एंड हम यही चाहते हैं कि कुछ करके जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में बरेली की भरतौल ग्राम पंचायत और मुरादाबाद की मिलक अमावटी ग्राम पंचायत समेत 45 लोगों को अलग अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार पंचायती राज संस्थानों की जमीनी स्तर पर समावेशी और सतत विकास को आगे बढ़ाने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रदान किए गए। बरेली की भरतौल ग्राम पंचायत को बच्चों के लिए अनुकूल होने पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं मुरादाबाद की मिलक अमावटी ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पंचायतों को अपने राजस्वों के स्रोत विकसित कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए।
आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। ये आत्मनिर्भरता ग्राम सभाओं को आत्मबल और देश को स्वबल प्रदान करेंगे। मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को बहुत ही भरोसे के साथ चुनते हैं, इसीलिए जनप्रतिनिधियों का एक कर्तव्य है कि वे इस विश्वास को अपने व्यवहार और कार्य से बनाए रखें और निर्भीकता से अपने कार्य को करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली और मुरादाबाद की ग्राम पंचायत को राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि दोनों ग्राम पंचायतों के सराहनीय कार्य सभी को प्रेरित करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। राजभवन से इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार 16 दिसंबर को औपचारिक काम के साथ अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम आदि विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही विधायी कार्य भी होंगे। 17 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा। सरकार ने इससे पहले जुलाई में 12,209 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती में एक निजी समूह के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि जीवन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों ने योग्यता, तकनीक और मेहनत को महत्व दिया है और आज दुनिया भारत के महत्व को समझ रही है। हमें भी विकसित बनना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी वर्ष में 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के संकल्प को भारतवासियों के सामने रखा है। याद रखना, 2047 में कैसा भारत हमें चाहिए? एक ऐसा भारत जो स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, नगर आत्मनिर्भर बनेंगे, जनपद आत्मनिर्भर बनेंगे, प्रदेश आत्मनिर्भर बनेंगे, तब देश आत्मनिर्भर बनेगा और भारत विकसित होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज गौतम बुद्ध नगर में बाउमाकान एक्सपो इंडिया का उद्घाटन किया। 14 दिसंबर तक चलने वाले इस एक्सपो में निर्माण और खनन क्षेत्रों से जुड़ी आधुनिक मशीनरी का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में करीब 100 देशों के 1000 से अधिक ब्रांड हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि आज इंडस्ट्री के मामले में दुनिया भारत की ओर देख रही है। वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा है कि महाकुंभ में शुद्ध जल और हरित वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण विभाग गंगा यमुना का पानी शुद्ध और आचमन करने योग्य रखेगा। हमारा विभाग इसमें खास काम है कि हम शुद्ध पानी उपलब्ध कराएं। गंगा का पानी, जमुना का पानी बिल्कुल शुद्ध हो, आचमन लायक हो और इसमें जो नाले अभी भी जो कुछ खुल रहे हैं उनको बंद करने का हमने आदेश दिया है। जब तक किसी नाले का ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा और शुद्ध नहीं पाया जाएगा वो नदी में नहीं कनेक्ट होगा। सीवर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बिना ट्रीटमेंट के कोई सीवर का पानी नहीं आएगा। ऐसे एरिया काफ़ी बढ़ा दिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण के कल 3 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में वाराणसी में उत्सव शुरू हो गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि आज से महारुद्र पाठ शुरू हो गया है, जबकि कल एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा की थीम प्रयागराज महाकुंभ पर आधारित है। शोभा यात्रा में महाकुंभ के प्रति आस्था और संस्कृति का संगम दिखेगा। साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थित समस्त देव विग्रहों और नंदी का अभिषेक किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के प्रतिभागियों से संवाद, कहा नई तकनीक के समावेश से विकसित भारत का सपना होगा सच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। बरेली की भरतौल और मुरादाबाद की मिलक अमावटी ग्राम पंचायत को मिला सम्मान। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से होगा शुरू। 17 दिसंबर को पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। और श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण के 3 वर्ष पूरे होने पर कल निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा, दिखेगा आस्था और संस्कृति का संगम। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।